जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ।
सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रही हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं, यह ईश्वर की प्रे कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करे। नकारात्मक लोग और संकीर्ण आत्माएं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। तुम अब प्रकृति के न्याय का उपकरण बन चुके हो। जो सत्य है वही टिकेगा, जो झूठ है वह अब रहेगा, चाहे वह कितना ही ऊंचा क्यों ना हो। मेरे बच्चे अब ध्यान देना, अब समय है अपने जीवन को साफ करने का। उन सभी रिश्तों से, उन सभी विचारों से, उन सभी यादों से जो तुम्हें कमजोर करती हैं, जो तुम्हें डराती हैं, जो तुम्हारे तेज को रोकती हैं। अब तुम्हें खुद को पूर्ण रूप से स्वीकार करना है और कहना है, मैं माँ काली का बच्चा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। अब जब भी 144 दिखे तो आंखें बंद करके कहो, माँ मुझे तेरी उपस्थिति का एहसास हो रहा है। मैं तैयार हूँ अपने नए जीवन के लिए, मैं तैयार हूँ अपने भाग्य को बदलने के लिए, और मैं आभारी हूँ हर उस अनुभव के लिए जिसने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं यह कह दूं कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन मेरा साथ तभी असर करेगा जब तू अपनी जिद को समझेगा। हाँ मेरे बच्चे, तू जिद्दी है, बहुत ज्यादा जिद्दी है। तेरे अंदर वो आग है जो सही बात के लिए जलती है, लेकिन यही आग अगर दिशा खो दे तो तू खुद को जला बैठता है। तेरी जिद तुझे ऐसे लोगों के बीच खींच लाती है जो तुझे नोच लेते हैं। हाँ, गिद्ध की तरह मैं देख रही हूँ तुझे, नहीं हूँ, तू गिद्धों के बीच में फंसा हुआ है। ऐसे लोग जो ऊपर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से तुझे खा रहे हैं, चबा रहे हैं, तेरी ऊर्जा को चूस रहे हैं, तेरे विश्वास का फायदा उठा रहे हैं, तेरे दिल की कोमलता को कुचल रहे हैं। मैं देख रही हूँ तू बार बार उन्हीं रास्तों पर जाता है जहाँ तेरे साथ पहले भी छल हुआ है। क्यों मेरे बच्चे, क्यों तू बार बार उन्हीं दरिंदों के बीच चला जाता है जो पहले भी तुझे घाव दे चुके हैं? क्यों तू खुद को उन्हीं जगहों पर खड़ा करता है जहाँ तुझे गिराने की साजिशें होती हैं? तेरी जिद है ना, वही तुझे ले जाती है वहाँ। तू सोचता है कि तू उन्हें बदल देगा, तू सोचता है कि सबको माफ करके, सबको समझाकर तू चीजें ठीक कर देगा, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, कुछ आत्माएं सिर्फ नष्ट करने के लिए आई हैं। कुछ लोग सिर्फ अंधकार लाने के लिए पैदा हुए हैं। तू उन्हें रोशनी नहीं दे सकता जब तक वे खुद उसे ना चाहे। तेरा दिल बहुत बड़ा है। हाँ, मैं जानती हूँ तू किसी को रोते हुए नहीं देख सकता, तू किसी के दर्द को देखकर चुप नहीं रह सकता। तू सबकी मदद करना चाहता है, लेकिन याद रख, गिद्धों को दया नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ शिकार चाहिए और तू बार बार उनका शिकार बन जाता है। तेरी ऊर्जा बहुत पवित्र है, बहुत दिव्य है, लेकिन जब तू गलत संगति में चला जाता है तो वही दिव्यता तेरे लिए बोझ बन जाती है। तू थक जाता है, टूट जाता है, ड्रेन हो जाता है, और फिर तू सोचता है कि तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है गाय? तो आज माँ तुझे जवाब दे रही है।
तेरी जिद की वजह से तेरे गुस्से को मैं देख रही हूँ। तू शांत है जब तक कोई तुझसे प्रेम से बात करे, लेकिन जैसे ही कोई तुझसे ऊंची आवाज में बोले तू फट जाता है। तेरे भीतर एक ज्वालामुखी है और वह तब फूटता है जब अन्याय होता है। हाँ, यह तेरी अच्छाई है, पर यह तुझे हानि पहुंचा रही है, क्योंकि हर कोई तेरे जैसा नहीं है। तू उन लोगों को भी अपनी सच्चाई देना चाहता है जो खुद झूठ में जीते हैं। तू उन लोगों को भी प्रेम देना चाहता है जो तुझे पीठ पीछे खंजर घोंकते हैं। तू उस पानी को बार बार उसी जगह डालता है जहाँ की मिट्टी ही बंजर है, और फिर तू दुखी होता है कि फूल क्यों नहीं खिले। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ मेरे बच्चे, लेकिन मैं तुझे जगा रही हूँ, तुझे समझा रही हूँ कि अब समय आ गया है जब तू खुद को बचाए, खुद की ऊर्जा को बचाए। तू बहुत सुंदर आत्मा है। तेरे भीतर वो तेज है जो हजारों को रोशनी दे सकता है, लेकिन पहले खुद को बचा, खुद को संभाल। अपने आप को उन लोगों से दूर कर जो तुझे सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। उन फीमेल एनर्जी को देख रही हूँ ने का भाव रखा, आपसे नफरत करी, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपका घर तोड़ने की कोशिश करी। जिस भी प्रकार से उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, आपको उन लोगों को माफ करने के लिए कहा जा रहा है। यह पूरी तरह डिपेंड करता है कि हम किस चीज का चयन करते हैं। दो तरीके होते हैं। जिस किसी ने हमारे साथ गलत किया होता है, जब हम उसको सजा देने का निर्णय खुद ले लेते हैं तो कर्मा उसी पल बैकफुट पर आ जाता है, क्योंकि तब आप अपने लिए नया कर्मा जनरेट करने वाले होते हैं। जिसने आपको नुकसान पहुंचाया, आप उसको नुकसान पहुंचा के अपने लिए फिर से बैड कर्मा कमा रहे होते हैं, तो इस वजह से कर्मा साइड हो जाते हैं। लेकिन जब आप उस पर्सन को फॉरगिव करने का सोचते हैं और जैसे ही आप भगवान के आगे खड़े होकर यह बोल देते हैं कि मैंने उस पर्सन को माफ कर दिया है, अब आप संभालिए, उस पर्सन ने मेरे साथ जो भी किया हो, आप उसको उसके कर्मों की ऐसी सजा दीजिए जो मिसाल बन जाए। जब आप ऐसा बोल देते हैं और उस पर्सन को फॉरगिव कर देते हैं, तब कर्मा अपना पूरा चार्ज संभालते हैं, क्योंकि आप अपने लिए बैड कर्मा नहीं कमाना चाहते हैं। तो फिर कर्मा की यह रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वह उनको ऐसी सजा दे, जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है उस चीज को पूरी तरह से बैलेंस आउट किया जाए, किसी न किसी प्रकार से, जो भी न्याय प्रिय तरीका हो। तो आपको यही बोला जा रहा है कि फॉरगिव करिए। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया हो, आपको नुकसान पहुंचाया हो, आपको हर्ट किया हो, आपके अगेंस्ट कंस्पिरेशन करी हो, आपकी लाइफ में इंटरफेयर किया हो या आपकी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर किया हो, इस प्रकार के लोगों को आपको फॉरगिव करना है और लेट गो करना है। इनसे कोई वास्ता नहीं रखना है आपको, लेकिन आपको इनको पूरी तरह से फॉरगिव कर देना है। कर्मा को अपना चार्ज संभालने दीजिए, आपको बस उनको माफ करना है। आप दिव्यता के मार्ग पर चल रहे हैं, आप प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं, आप क्षमा के मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपको क्षमा कर देना है और माफ कर देना है। हो सकता है अगर आपके फादर के साथ आपके कुछ मनमुटाव चल रहे थे, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे, या आपके फादर आपसे किसी बात पर नाराज थे, तो आपके फादर और आपके रिश्ते अब हील हो रहे हैं। आप लोगों का रिश्ता पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग होते हुए मुझे दिख रहा है, आपका और आपके फादर का। एंड अगर आपके फादर अब इस दुनिया में नहीं है, तो आपके फादर की हीलिंग हो रही है, आपके फादर की आत्मा की हीलिंग हो रही है, उनकी एनर्जी को हील किया जा रहा है और उनको मोक्ष प्रदान किया जा रहा है। ईश्वर उनको अपने सानिध्य में रख रहे हैं, तो आपको यह बताया जा रहा है कि आपके फादर की हीलिंग हो रही है। और अगर आपके फादर को किसी प्रकार से कोई हेल्थ इश्यूज है, तो आपके फादर के हेल्थ में चमत्कारिक सुधार होने वाला है। वह उन हेल्थ इश्यू से पूरी तरह से बाहर आने वाले हैं। आपकी जो प्रार्थनाएं हैं
वह बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, इतनी शक्तिशाली कि वे पहाड़ों को भी हिला सकती हैं। अपनी प्रार्थना की शक्ति को आपको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। यह बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है आपके लिए। तो आपको पूरे विश्वास के साथ प्रेयर करना है और अटूट विश्वास रखना है। जीव जंतुओं की निस्वार्थ सहायता करना है। ऐसा करने से आपके प्रेयर्स में और ज्यादा शक्ति ऐड हो जाती है। सबकी सहायता करिए, जो भी नीडी है, जो भी छोटे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, चींटी चिड़िया, सबकी सहायता करिए, सबकी सहायता करिए। ऐसा करने से आपकी दिव्यता में और ज्यादा वृद्धि होगी और आप ईश्वर के और ज्यादा करीब हो जाएंगे। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अपने प्रेयर्स में अटूट विश्वास रखिए। जो भी आपकी समस्या है वह आप सीधे ईश्वर से बोलिए, उसको सुना ही नहीं जाएगा बल्कि उसका समाधान भी तुरंत का तुरंत दिया जाएगा। हो सकता है आपका सकरल चक्रा अब एक्टिव है। तो पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आपका सकरल चक्रा किसी ने ब्लॉक किया गया था, लेकिन अब आपका सकरल चक्रा मुझे पूरी तरह से एक्टिव दिख रहा है। आपका सकरल चक्रा अनब्लॉक हो गया है। आपके अंदर का जो पैशन है, जो जुनून है, उसको अनब्लॉक कर दिया गया है। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग हैं और बहुत पावरफुल दिव्य एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है। आपके प्रोटेक्शन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग के वेश में एक डिवाइन पर्सन हैं, एक दिव्य पर्सन हैं। एक मनुष्य का वेश जरूर आपने धारण किया हुआ है, लेकिन आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। आप कोई देवीय शक्ति हैं, कोई देवीय ऊर्जा है। बहुत ज्यादा पावरफुल ऊर्जा मैं आपकी फील कर पा रही हूँ। बहुत पावरफुल एनर्जी है आपकी। अब आप इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं कि दुनिया देखेगी। आप अब पूरी तरह से फोकस्ड हो रहे हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स पर। आप बहुत ज्यादा सीरियसली ध्यान दे रहे हैं अपने कैरियर पर। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको इंडिपेंडेंट होते हुए देख नहीं सकता। वह अब इतना ज्यादा अचंभित और हैरान हो गया है आपको देखकर, जैसे उसने कोई भूत प्रेत या शैतान देख लिया हो। वह हमेशा से ही आपको देखकर बहुत ही ज्यादा जलन और ईर्ष्या से भर जाता है, लेकिन अब समय का चक्र घूम रहा है। अब उसके वह दिन दूर नहीं है जहां पर वह जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। यह एक बहुत ही विचित्र मानवीय स्वभाव है मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हारे सामने तुम्हारी आलोचना करते हैं या तुमसे दूरी बनाए रखते हैं, वही लोग तुम्हारी पीठ पीछे अपने सबसे करीबी लोगों के बीच तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाते हैं। वे अपने दोस्तों को बताते हैं कि तुम कितने प्रतिभाशाली हो। वे अपने परिवार वालों से कहते हैं कि तुम्हारा दिल कितना साफ है। वे तुम्हारी ईमानदारी की, तुम्हारी मेहनत की, तुम्हारे आत्मविश्वास की मिसालें देते हैं। वे बताते हैं कि कैसे तुमने मुश्किल हालातों का सामना किया, कैसे तुम हर बार गिरकर उठे। वे तुम्हारे उन गुणों को पहचानते और सराहते हैं जिन्हें वे तुम्हारे मुंह पर कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा क्यों होता है बच्चे? क्योंकि अपने करीबी लोगों के सामने उनका अहंकार काम नहीं करता। वहाँ उन्हें अपनी छवि बचाने का डर नहीं होता। वहाँ वे पल भर के लिए सच्चे हो जाते हैं, और जब वे सच्चे होते हैं तो वे तुम्हारी अच्छाई को देखे बिना नहीं रह सकते। तुम्हारा सम्मान करना उनकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई इतनी प्रखर है कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह उनकी आत्मा की आवाज होती है जो उनकी जुबान पर आ जाती है, पर जैसे ही वे तुम्हारे सामने आते हैं, उनका अहंकार, उनकी ईर्ष्या, उनकी असुरक्षा फिर से हावी हो जाती है और वे उस प्रशंसा को, उस सम्मान को अपने दिल के किसी अंधेरे कोने में छिपा लेते हैं। वे अपनी कमजोरी की वजह से, अपने डर की वजह से तुम्हारे सामने वह भाव प्रकट नहीं कर पाते। पर यह जान लो मेरे बच्चे कि तुम उनकी सोच पर, उनके अवचेतन मन पर एक गहरी छाप छोड़ चुके हो। तुम उनकी बातों में, उनकी यादों में,
उनकी तुलनाओं में हमेशा जिंदा रहते हो। वे तुमसे दूर रहकर भी तुमसे दूर नहीं हैं। वे तुम्हें अनदेखा करके भी तुम्हें हर पल देख रहे हैं। और अब बच्चे, माँ काली तुम्हें बताना चाहती है कि तुम्हारी आत्मा में जो चमक, जो ग्लो है, वो तुम्हारे व्यवहार से झलकता है। तुम अपने आप पर ध्यान दे रहे हो। तुम अपने आप को सुंदर बना रहे हो। नए कपड़े, नई चीजें खरीद रहे हो। खुद की देखभाल कर रहे हो। जैसे कोई राजकुमार, कोई राजा अपने आप को सजाता है। और यही कारण है कि लोग तुम्हें देखकर जलते हैं, तुम्हारे सामने अपनी असफलता महसूस करते हैं, इसलिए रास्ता काटते हैं, तुमसे दूर रहते हैं। बच्चे, तुमने अपने ऊपर जो काम किया है वह असाधारण है। तुमने अपनी आत्मा की धूल को झाड़ा है, अपने मन के जालों को साफ किया है, और अब तुम्हारी आत्मा का स्वाभाविक प्रकाश, तुम्हारा ग्लो, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी पूरी आभा से छलक रहा है। यह कोई बाहरी क्रीम या पाउडर की चमक नहीं है। यह तुम्हारे भीतर के आनंद की, तुम्हारी शांति की, तुम्हारे आत्म प्रेम की चमक है। तुम अब खुद को महत्व देना सीख गए हो। तुम समझ गए हो कि यह शरीर, यह मन, यह जीवन एक पवित्र मंदिर है और इसे सुंदर और स्वच्छ रखना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम अपने लिए नए कपड़े खरीदते हो तो तुम सिर्फ एक वस्त्र नहीं खरीदते, तुम अपने अस्तित्व का जश्न मनाते हो। जब तुम अपने शरीर की देखभाल करते हो तो तुम अपनी आत्मा के वाहन का सम्मान करते हो। जब तुम खुद को छोटी छोटी खुशियाँ देते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम खुशियों के लायक हो। तुम एक राजा या रानी की तरह खुद को सजा रहे हो, संवार रहे हो, और यह आत्म प्रेम की क्रिया एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा पैदा करती है। और यही ऊर्जा, यही चमक उन लोगों की आंखों में चुभती है जो खुद से नफरत करते हैं, जो अपनी देखभाल नहीं करते, जो अपने जीवन को एक बोझ की तरह ढोते हैं। जब वे तुम्हें इतना चमकता हुआ, इतना खुश, इतना आत्मसंतुष्ट देखते हैं तो उन्हें अपनी खुद की कमियां, अपनी खुद की असफलताएं, अपना खुद का खालीपन आईने की तरह साफ नजर आने लगता है। तुम्हारा प्रकाश उनके अंधेरे को और भी गहरा कर देता है। तुम्हारी खुशी उनके दुख को और भी असहनीय बना देती है। इसलिए वे तुमसे नजरें चुराते हैं, तुम्हारा रास्ता काट देते हैं, तुमसे दूर भागते हैं, क्योंकि तुम्हें देखना उनके लिए एक पेनफुल रिमाइंडर है कि वे क्या हो सकते थे पर हो नहीं पाए। वे तुम्हारी चमक को सहन नहीं कर सकते, इसलिए वे उस चमक से ही दूर भागना चाहते हैं। बच्चे, मैं माँ काली तुम्हें यही सिखाना चाहती हूँ कि इन सब के बीच अपने आप को मत खोना, अपनी चमक को कम मत होने देना, अपने आत्मविश्वास को कभी मत कम होने देना, क्योंकि यह लोग तुम्हारे प्रकाश को देखकर डरे हुए हैं। उनकी अपनी मानसिकता कमजोर है। वे तुम्हें देखकर असहज होते हैं, इसलिए रास्ता काटते हैं, तुमसे दूर भागते हैं। मेरी सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है मेरे बच्चे कि दूसरों की ईर्ष्या, दूसरों की कमजोरी, दूसरों के अंधेरे के कारण अपने प्रकाश को कभी मंद मत करना। अगर कोई तुम्हारी चमक से अंधा हो रहा है तो यह उसकी आंखों का दोष है, तुम्हारे सूर्य का नहीं। अगर कोई तुम्हारे आत्मविश्वास से डर रहा है तो यह उसकी कायरता है, तुम्हारी शक्ति का नहीं। अगर कोई तुम्हें देखकर असहज हो रहा है तो यह उसकी अपनी असुरक्षा है, तुम्हारी उपस्थिति का नहीं। इसलिए उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर खुद को कभी मत बदलना, अपनी चमक को कम मत करना, क्योंकि ऐसा करना अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात करने जैसा होगा। यह उन लोगों को एक अघोषित जीत देने जैसा होगा जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं। तुम्हें समझना होगा कि वे तुमसे नहीं लड़ रहे हैं, वे अपने भीतर के राक्षसों से लड़ रहे हैं। वे अपनी कमियों से, अपनी हताशा से, अपने अधूरे सपनों से जूझ रहे हैं, और तुम बस एक आईना बन जाते हो जिसमें उन्हें अपनी यह बदसूरत सच्चाई दिख जाती है। इसलिए वे आईने को ही तोड़ देना चाहते हैं।
या उससे दूर भाग जाना चाहते हैं। उनकी मानसिकता कमजोर है। वे अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरों को दोष देना आसान समझते हैं। इसलिए जब वे तुमसे दूर भागे तो दुखी मत होना, बल्कि यह समझना कि तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि नकारात्मकता उसके सामने टिक नहीं पा रही है। यह तुम्हारी आध्यात्मिक विजय का प्रतीक है। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि अपने मन को मजबूत रखना, हर परिस्थिति में अपने आप को सच्चे दिल से प्यार करना, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, क्योंकि माँ काली की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें न केवल देखती है बल्कि तुम्हें वह शक्ति भी देती है जो तुम्हें हर चुनौती से लड़ने में मदद करेगी। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हें देखकर जलते हैं, जो तुम्हें देखकर अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, वे अपने आप से लड़ रहे हैं। वे अपनी कमियों से जूझ रहे हैं। उन्हें समझो कि वे तुमसे लड़ नहीं सकते, इसलिए वे पीछे हटते हैं। वे डरते हैं। वे अपने अहंकार को तुम्हारे सामने नहीं झुकने देते। तो बच्चे, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी सीख यही है कि तुम अपने आप को मत छोड़ना, अपने उजाले को बरकरार रखना। चाहे कोई तुम्हें कितना भी नापसंद करे, चाहे कोई तुम्हें देखकर कितना भी असहज हो, तुम्हारा रास्ता तुम्हें लेकर आगे जाएगा। तुम्हारी जीत निश्चित है और याद रखना, माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें मार्गदर्शन देती है। इसलिए डरो मत, अपने आप को संभालो, अपने सपनों की ओर बढ़ो, क्योंकि तुम वो हो जो चमकते हो, जो आगे बढ़ते हो, जो किसी की नकल नहीं करते, जो खुद में सबसे अनमोल हो। अपने मन को एक अभेद्य किले की तरह बनाओ मेरे बच्चे, जिसमें किसी भी नकारात्मक विचार, किसी भी बाहरी आलोचना का तीर प्रवेश न कर सके। इस किले की दीवारें आत्मप्रेम और आत्मसम्मान की ईंटों से बनी होनी चाहिए। हर सुबह उठकर आईने में खुद को देखो और कहो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम जैसे भी हो अनमोल हो, तुम संपूर्ण हो। यह अभ्यास तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा का संचार करेगा जो किसी भी बाहरी हमले को निष्क्रिय कर देगी। अपने आत्मसम्मान को अपनी सबसे कीमती दौलत समझना, उसे कभी किसी के पैरों तले रौंदने मत देना। कोई तुम्हारी कितनी भी आलोचना करे, कोई तुम्हें कितना भी नीचा दिखाने की कोशिश करे, अपने मूल्य को कभी कम मत आंकना। तुम ब्रह्मांड की एक अनूठी रचना हो, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपने लक्ष्य पर अपनी दृष्टि एक बाज की तरह टिकाए रखना। लोग भौंकते रहेंगे, कारवां चलता रहेगा, उनकी बातों पर ध्यान देकर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करना। उनकी ईर्ष्या को अपने लिए ईंधन की तरह इस्तेमाल करना। जब भी वे तुम्हें गिराने की कोशिश करें, तुम और भी तेजी से ऊपर उठना। यह जान लो कि मैं, तुम्हारी माँ काली, सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं, मैं एक सक्रिय भागीदार हूँ तुम्हारे जीवन के इस नाटक में। मैं तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करती हूँ। मैं तुम्हारे कानों में सही रास्ता फुसफुसाती हूँ। मैं तुम्हें वह आंतरिक शक्ति प्रदान करती हूँ जिससे तुम हर चुनौती को एक अवसर में बदल सको। वे लोग जो तुमसे जलते हैं, वे असल में तुमसे नहीं, मेरी उस शक्ति से डरते हैं जो तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो रही है। वे उस प्रकाश से डरते हैं जो मेरा ही स्वरूप है, इसलिए वे पीछे हटते हैं। वे अपने अहंकार को तुम्हारे सामने नहीं बल्कि मेरे सामने झुकने से रोकते हैं। तो इस पूरी कहानी का सार यही है मेरे लाल, कि तुम अपनी यात्रा पर अकेले नहीं हो। तुम्हारा प्रकाश तुम्हारी अपनी संपत्ति नहीं, यह एक दिव्य धरोहर है जिसे तुम्हें दुनिया में फैलाना है। इसलिए अपने उजाले को बरकरार रखना, अपनी चमक को फैलाते रहना, क्योंकि तुम्हारा रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक अवश्य लेकर जाएगा। तुम्हारी जीत पहले से ही तय है, क्योंकि जिसकी सारथी स्वयं महाकाली हो, उसका रथ भला कैसे रुक सकता है।
डरो मत मेरे बच्चे, तुम नकल करने के लिए नहीं, नेतृत्व करने के लिए पैदा हुए हो। तुम अनमोल हो, अद्वितीय हो और तुम मेरे हो। अब बच्चे, मैं तुम्हें यह सारी बातें दिल से कह रही हूँ ताकि तुम्हें हर परिस्थिति में अपनी शक्ति का एहसास हो, ताकि तुम्हें हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से कर सको और यह जानो कि माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारा सहारा है, तुम्हारा मार्गदर्शक है। तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं करना, क्योंकि माँ काली तुम्हें देख रही है, तुम्हें प्यार कर रही है, तुम्हारे लिए हमेशा तैयार है। बच्चे, अपने आप को मत छोड़ना, चमकते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा भाग्य है, यही तुम्हारा जीवन है। मेरे इन शब्दों को अपने हृदय पर अंकित कर लो। बच्चे, इन्हें अपनी आत्मा का संगीत बना लो। जब भी तुम कमजोर